हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये आपकी क्रैश कोर्स की 7th क्लास है। 6 क्लास हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा आपका पहला सवाल, और ये सभी क्वेश्चन जो रिसेंटली मेंस में पूछे गए थे उसके मैंने लिए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने लिए दे आर ऑफ डिफरेंट एग्जाम, किसी और एग्जाम के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मेंस के। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी क्लोजेस्ट टू पूछा जाए समझ जाना कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन कैसे आएगी वो आपको समझ में आएगा अभी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो परफेक्ट नहीं आएगी। देखते हैं हम लोग। अब टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर ये आपको गिवन है कि 942 है, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा आर की वैल्यू क्या है। अब आर की वैल्यू देखिए, यहाँ पर उसने पाई को दिया है कि 3.14 लेना है। अगर मैं 3.14 लेता हूँ तो क्या ये इससे कट पाएगा? पहली बात तो यही है। देख लेते हैं कि क्या ये कट भी रहा है इससे। तो देखिए, पहले अगर मैं 300 काट लूँ उसको, 3 से अगर मैं इसको काट लूँ तो कितना आएगा मेरे पास। अ, सबसे पहले आ जाएगा 31। फिर बच गया कितना? फिर बच गया 12, तो 4। अब ठीक है, तो 3.14 से काटा तो आर स्क्वायर आपके पास 100 आ गया। सॉरी, आर स्क्वायर आपके पास, हाँ, 100 आ गया। आर की वैल्यू 10 हो गई। अब यहाँ पर यार गलती से भी 22/7 करके मत कर देना। अगर आप 22/7 करोगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, काटने में दिक्कत होगी। उसने अगर दिया है कि 3.14 ले लो तो वही ले लो ना, क्या दिक्कत है। अब क्या गिवन है आपको कि वॉल्यूम निकालना है, निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 22/7 इंटू आर क्यूब का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ये सोल्व करना पड़ेगा, देख लेते हैं, ज्यादा कठिन वैसे है नहीं है। तो ये कितना आ रहा है, 4 4, 3 टाइम 0 डिवाइड बाई 21। उसको काटो, देखते हैं कितनी बार जाएगा। 2 बार चला गया पहले, तो कितना हुआ, 2 बार काटने पर ये हो गया 42, बचा 20। फिर 0 आ जाएगा, 200 हुआ। अब 200 कितनी बचेगा, 9 बार जाएगा, 209। ठीक है, 200 9 बार काटा तो कितना आया, पर 189 आया। अब बचे 11, तो 110, 110 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 109 के बाद क्या आना चाहिए। अब देखो, ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ना, ये वैल्यू मेरे पास 2.95 कुछ आ रही है। ये आपको समझ में आया? अब आप आंसर क्या मारोगे? अब ध्यान दो यार कि यहाँ पर मैं 3.14 लिया था, आगे भी तो कुछ होता होगा, 142 होता होगा या फिर 1 होता होगा थर्ड प्लेस पे डेसिमल की, यानी कि जो भी आंसर हो वो इससे तो थोड़ा बड़ा ही होगा। अब इससे बड़ा कौन सा आंसर आपके पास, यही है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। या फिर एक सेकंड, सोचो इसे जरा। अगर इससे बड़ी वैल्यू होती, 3.14 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होती, तो यहाँ पर क्या होता, पाई थोड़ा बड़ा आता, तो इधर आपके पास छोटी वैल्यू आती। हाँ, यही होगा, 2097 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया ना। अगर पाई की वैल्यू बड़ी है तो आर की वैल्यू छोटी आएगी। ये समझना है, आर की वैल्यू अगर थोड़ी हुई भी छोटी हुई तो यहाँ पर तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब 2095 से कम आंसर है ना। 2095 से कम वाला ऑप्शन आपको देखना है, तो ये तो ज्यादा कम हो जाएगा, ये भी ज्यादा कम हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2093, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बनाइए इसको। हालांकि उसमें अगर दिया था कि 3.14 लेना है तो वही आना चाहिए, तो जो हमने किया था, ठीक है, एग्जैक्ट। बट फिर भी जैसा भी आंसर हमारा आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि 2095 तो ऑप्शन में था नहीं, और ऑप्शन में तो तुम उसी को टिक मार। अगर 2095 वहां पर ऑप्शन में होता तो उसको ही टिक मार के आते, क्योंकि उसमें गिवन है कि 3.14 लेना है। ठीक, अब क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको कि दो पाइप ए और बी हैं जो एक टैंक को भर सकते हैं 12 मिनट और 14 मिनट में। देखिए, ऐसे लिखते हैं ए और बी, 12 12 और 24 में, सॉरी, टोटल वर्क आया 24। अब एक थर्ड पाइप सी है जो खाली कर सकता है 32 में। क्या किया मैंने, तीनों पाइप को खोल दिया गया और पाइप सी को बंद कर दिया 2 मिनट पहले जब टैंक भरा था उसने। तो आपसे ये पूछा गया है कि टैंक कितने टाइम में पूरा भरा जाएगा। तो देखते हैं। देखिए, अगर मैं उसे 2 मिनट पहले ना बंद करता, अगर मैं उसे 2 मिनट और खुला रहने देता, तब क्या होता। तो पहले तो आप एक काम करो, उसे 96 लिखो वहां पर, जो मैंने 24 लिख दिया था तो 96 लिखो। यहाँ पर 96। अब एफिशिएंसी बताओ कितनी कितनी आई इसकी, 8, 4 और इसकी 3 की, वो भी माइनस वाली। ये बात आपको समझ में आई? अब 2 मिनट पहले हमने उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अगर मैं उसको 2 मिनट पहले बंद ना करता, तब हमारे पास क्या होता, तब ये होता कि जो काम होता वो काम थोड़ा सा बढ़ जाता। कितना बढ़ जाता, देखिए, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव की है, यानी कि मुझे क्या लेना पड़ता, -6। ठीक है, -3 इंटू 2 -6, तो आप 96 -2 कर लेते। सॉरी, 96 -2 इंटू 3, आपके पास 90 आ जाता, तो काम बचा 90।
90 को कौन कर रहा है, ABC तीनों मिलके 8 4 -3 यानी कि कितना हो गया 12 - 3 9। आंसर आ गया 10। ये करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको। एक एबीए कॉर्ड है माइनर सेगमेंट की सर्कल विद सेंटर O। ऐसे बना लिया मैंने AB को। फिर हमको ये गिवन है कि जो टेंजेंट है वो मीट कर रहे हैं एट अ पॉइंट P। और क्या गिवन है कि जो एंगल ECB है, अब C क्या है, C इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बिटवीन A एंड B। तो ये वाला पॉइंट आपका C है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमारा फिगर बन गया। ये C है। ये वैल्यू गिवन है कि 108 डिग्री है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू क्या रही होगी उधर की तरफ, तो 72 रही होगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, सेंटर पर जो एंगल है, सेंटर पर जो एंगल है वो आ जाएगा 144। अगर ये 144 हुआ तो ये कितना आया, 36 डिग्री। आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, सॉलिड मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू टू स्फीयर्स ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, इनटू स्फीयर्स ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच। तो आपको सर्फेस एरिया का रेशियो बताना है ओरिजिनल का और जो नए बने उनका। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर रिकास्ट कराया गया तो मैं कह सकता हूँ 4 क्यूब जो है इसके बराबर है नंबर ऑफ क्यूब्स जो बने मल्टीप्लाइड विद 2 क्यूब। बताइए कितनी वैल्यू आएगी इनकी। तो इनकी वैल्यू आ रही है 8। बिल्कुल 8 आ रही है। देखते हैं कि बड़े वाले का क्या सरफेस एरिया होता, तो आप बोलोगे 4 स्क्वायर होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता। तो उसमें मैं 4 को सब हटाता हूँ, मैं केवल स्क्वायर पर डिपेंड करता हूँ। ठीक है, जो भी एरिया है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। यहाँ पर लिखना है 4 स्क्वायर रेशियो 8 टाइम्स। अब छोटे वाले का कितना था, छोटे वाले का था 2, तो 2 स्क्वायर। देखते हैं कितना आ रहा है ये, 16 रेशियो 8 इंटू 4 32। तो आंसर आ गया 1:2। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाइए इस सवाल को। देखिए ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अलग अलग वैल्यूज को मैं सॉल्व करता जाता हूँ जो ब्रैकेट के अंदर है। इसकी वैल्यू बताइए मुझे कितनी आएगी। तो ये आपको दिख रहा है कि 3/2 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आप बोलोगे हो गई 5/32 इंटू 7/5। तो हो गया 7/32। ठीक है, और कुछ रह गया जो सॉल्व करना है। हाँ ये वाला देख लो, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर तो कुछ कट नहीं रहा है, 27/32 ऐसे लिख लो। अब सारे फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, तो देखते हैं। 15/8 माइनस 5/4 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा। अगर मैं 5/4 इंटू 3/2 कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा 15/8, है ना। -15/8, फिर प्लस का कट ही जाएगा वैसे भी। प्लस का ये वाला टर्म आ रहा था 27/32, और फिर है प्लस का 3/8, है ना। देखते हैं क्या आ रहा है। तो 27 और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। डिवाइड कैसे करते हैं 32 से। अच्छा एक टर्म और था ना 7/32 वाला, उसको तो भूल ही गए। ये भी तो है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, वो भी जोड़ो फिर। +7/32। अब ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। वो भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, हाँ हाँ सब आ गए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 39 + 7। बस अंतर ये कि वो माइनस साइन के संग है, तो प्लस साइन की जगह यहाँ पर माइनस आएगा। तो 39 - 7 यानी कि 32/32। आंसर आ गया 1। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। गिवन है आपको इसमें, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्न्ड। तो देखते हैं कि जो आर्टिकल है वो 2000 का है। अगर उसको बेच दिया आपने 2600 का तो कितना फायदा कमाया। इसमें कोई पूछने की बात है, 30% का फायदा कमाया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाइए इस सवाल को। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3 पूरा अंडर रूट में डिवाइड बाय √2 माइनस अंडर रूट में 2 - √3 डिवाइडेड बाय √2 बराबर है 3 के। तो देखते हैं क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है। इसको आप लिख सकते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए 2 को लिखने का तरीका यहाँ पर ये है कि आप इसको लिखें √3/√2 इसका स्क्वायर प्लस
1/√2 इसका स्क्वायर, इससे आपको मिल जाएगा 2, और वो तो आप तोड़ ही लेंगे उसमें 2ab वाले फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो भी है उसका मतलब नहीं मुझे। अब ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन गया √3 + 1 डिवाइडेड बाय √2, ऐसा टर्म कुछ बन गया। एग्री करते हो, ये टर्म तो बनेगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √2, इसका होल स्क्वायर बना, तो बाहर आने पर ये हो गया। अब एक √2 बाहर था पहले से, उसको भी नहीं भूलना है, वो तो भूल ही गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का, यहाँ पर 2 - √3 था, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2, ऐसा कुछ बनना है। तो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा हमारे पास। तो √3 वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 1/2 + 1/2 ऐसा कुछ बनेगा। आंसर आ गया 1, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, बनाइए इस सवाल को। कैश डिस्काउंट 20% का, फिर भी फायदा हुआ 20% का। फर्दर ही सेल्स 8 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल, तो कितना परसेंटेज अब मार्क किया होगा। अच्छा सवाल है काफी, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। देखिए मार्कअप मान लिया x है भाई, डिस्काउंट 20%, 5 की चीज बेच दी 4 की, और देखो 8 आर्टिकल दे दिए 6 के दाम पर, ठीक है। यानी कि पैसा तो लिया 8 का ही, पैसा तो लिया 6 का, लेकिन दे दिया 8, ऐसे हम लिखेंगे इसको। कंबाइंड क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट। तो काटो कुछ वैल्यू उसको, तो मैंने ये काट दिया, तो मैंने ये काट दिया, तो मार्कअप कितना रहा होगा, डबल, एक का डबल, ये मार्कअप। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो गया, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क 100। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, थोड़ा नया क्वेश्चन है, ठीक है। काफी लोग फंस सकते हो इसमें। पी क्यू आर एस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब क्या बताना है हमको कि अगर Q ग्रेटर देन P है और दोनों 2 डिजिट नंबर है, R ग्रेटर देन S है, दोनों 1 डिजिट नंबर है, तो आपको ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। तो देखिए गाइस, काफी अच्छा सवाल है। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि 3 फैक्टर कब आते हैं, 3 फैक्टर्स कब आते हैं। देखिए कोई भी नंबर अगर हो तो उसके फैक्टर्स का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर पी स्क्वायर के फॉर्म का है तो उसके 2 + 1 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि आपको स्क्वायर ढूंढने हैं। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इस पी की वैल्यू मैं इवन ले लूं तो क्या होता है, जैसे अगर मैं पी की वैल्यू इवन लेके चलूं तब होता ही है, जैसे लेट सपोज मैं 4 स्क्वायर लेके चलता, तो देखने में तो लग रहा है कि इसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 3, बट ये प्राइम नंबर नहीं है ना पी, ये भी तो ध्यान से देखो, इसको भी तो आप तोड़ सकते हो 2 की पावर में, तो इसके फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि इस पी स्क्वायर में 3 फैक्टर तभी आते हैं जब ये पी आपके पास प्राइम हो। ये आपको समझ में आया, पी स्क्वायर में 3 फैक्टर तभी आएंगे जब पी प्राइम होगा। तो देखिए आर और एस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आर और एस दोनों जो है वो 1 डिजिट नंबर है और ये स्क्वायर भी है, ठीक है। तो 3 फैक्टर इसके कब आ सकते हैं, या तो वो नंबर 4 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, ठीक है। तो आर और एस की वैल्यू पता चल चुकी है कि 4 और 9 है, और क्या गिवन था, आर ग्रेटर देन एस, तो ये 9 जो है ये एस हो जाएगा और ये 4 आपका आर हो गया। ये सबको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, पी और क्यू कैसे पता चलेगा। देखिए पी और क्यू के बारे में क्या गिवन था कि क्यू ग्रेटर देन पी है, दोनों 2 डिजिट नंबर्स हैं। देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर्स आपको कहां पर मिलेंगे, क्या कोई ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी हमारे पास जिसमें, जैसा मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ ट्रू हो। और निकालना हमको क्या है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं ना, कोई भी नंबर ले लेते हैं अपने मन से। अगर मैं लेट सपोज 2 डिजिट, अच्छा 2 डिजिट नंबर, सॉरी सॉरी 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर में 2 डिजिट नंबर आपके पास आना चाहिए, ठीक है। देखिए एक तो आपके पास 16 नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी 16 के बारे में सोचना ही गलत है एकदम। 25 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो यार, 25 ले लो एक तरफ, और 36 तो नहीं लेंगे, फिर 49 ले लो, इन दोनों को ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इन दोनों को लेने में, बिल्कुल। तो ये जो 49 है क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और ये पी आ जाएगा 25। सोल्व कर लो, क्या निकालना था, पी माइनस क्यू माइनस 1, तो पी माइनस क्यू तो माइनस में मुझे दिख रहा था वो -24, फिर -1 भी है। डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं, डिवाइड हम लोग कर रहे हैं आर माइनस एस से, आर माइनस एस भी माइनस का है, -5, तो आंसर कितना है, -25/-5, यानी कि आंसर 5 आया। अब 5 देखो कौन से ऑप्शन में बन रहा है ना। तो 5 मुझे दिख रहा है यार कि r+1 होता 5, है ना। अच्छा देखो यहाँ पर मैं गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ करी है कि r ग्रेटर देन एस था,
तो ये आपका आर होगा 9 वाला, ठीक है, ये आर होगा और ये एस होगा। अब ठीक से करो इसको, ऊपर तो सेम रहेगा, आर माइनस एस में क्या आएगा 9 - 4 ऐसा आएगा, तो -25/5 यानी कि -5 आएगा। ठीक है, अब ढूंढो -5 कहां पर आ रहा है। ठीक है, -5 कब आएगा, -5 आएगा जब आप -s -1 लेंगे तब -5 आएगा, यहां पर जो है ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है फिर से एक। देखिए आपको उसमें ये मैंने कि एक सम है हमारे पास, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड करा गया सच दैट एक पार्ट का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पार्ट के बराबर है। तो इसमें क्या करना होता है कि देखिए पहले यहाँ पर गिवन क्या है ये देख लेते हैं, 7.5 साल 8.33%। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी ए था हमारे पास उसका अगर मैं 7.5 लूं यानी कि 15/2, अब 8 1/3 क्या होता है 1/12 फ्रैक्शन में, ये किसके बराबर है 5/2 टाइम्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट। तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ, जगह नहीं बची यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं, ये बराबर है 5/2 किसका सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट जो कि बी है 21/4 साल के लिए 8% के रेट पर। 8% का मतलब हो गया फ्रैक्शन में 2/25। इसको सॉल्व करो तो देखते हैं, काटा बेटी बचानी पड़ेगी। यहाँ पर 24 बनेगा, इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ पर क्या रह गया 3 रह गया, 3/5 5, तो पूरा हटा के मैंने ऐसे ही काट दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ए की तरफ कुछ नहीं बचा है, बी की तरफ बचा हुआ है, तो जो ए है वो किसके बराबर आया है देखते हैं हम लोग। ए मुझे ऐसा लग रहा है कि बराबर आ गया है 42 बी डिवाइड बाई 25, तो 25 इधर आया, तो 25 ए बराबर है 42 बी के। गलती तो नहीं हुई हमसे, अभी पता चल जाएगा। तो दोनों को जोड़ो, यानी कि जो 67 है उसकी वैल्यू आ रही है 50250। ठीक है, तो पहले तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 67 से कट भी रहा है। अगर 67 से कटेगा तभी हमारा आंसर आएगा। मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ, 50250 डिवाइडेड बाई 67, तो 750 पर चला गया। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 750। अब क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स। तो डिफरेंस देखो कितने का है, डिफरेंस दिख रहा है कि 17 का है, तो 17 इंटू 750 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 से, तो 12750। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए आसान क्वेश्चन है काफी, मैं आपको ऐसे काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्या करना होता है इसमें कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी, आप बोलोगे ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू बताओ। अब बी में वहां पर माइनस आना चाहिए था और वहां पर प्लस आ रहा है। ठीक है, कंपेयर करने पर तो बी की वैल्यू आनी चाहिए -4। सी की वैल्यू बताओ, वो तो स्क्वायर पॉजिटिव में आता है उधर, सी की वैल्यू 9 आ जाएगी। डी की वैल्यू में फिर से देखिए माइनस साइन आ गया फालतू का, डी की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो डी की वैल्यू आनी चाहिए -16। ठीक है, और बताओ, और तो कुछ निकालना ही नहीं है, एबीसीडी की वैल्यू आ चुकी है। देखते हैं क्या आंसर आएगा, 4 टाइम्स है यानी कि 12, प्लस बी यानी कि -4, प्लस 3c यानी कि 27, प्लस 2d यानी कि -32। तो ये हो गया 8 और 27 35 -32, आंसर आ गया 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, जब मैंने इसको पहली बार करा था तो मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया था, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ये मान सकते हो। बेसिक से अगर आप करना चाहो तो मैं आपको बेसिक से करवाता हूँ, वैल्यू से तो कर ही लोगे, बेसिक से मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। देखते हैं क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। डिनोमिनेटर पर ध्यान दो पहले, डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है कि अगर मैं कॉसेक थीटा, ध्यान से देखना, कॉसेक थीटा +1 को इधर से देखूं तो ये दोनों में दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको ले सकता हूँ बाहर, और वहां पर प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉसेक थीटा +1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा +1 + 2 कॉसेक थीटा। ये मैं केवल डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। और वहां पर आएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बाहर की तरफ एक -2 था। अब मुझे बताओ इसको और इसको जोड़ के भी तो 1 आएगा, इसको अगर मैं हटा दूं तो 1 आया। ठीक है, 1 + 1 हुआ 2, इससे मैंने इसको हटा दिया, तो कितना बच गया, केवल 2 cosec थीटा तो बच गया, 2 cosec थीटा, ये वैल्यू बची डिनोमिनेटर में।
ठीक है, ये वैल्यू बची डिनोमिनेटर में, ये ध्यान देना है आपको। न्यूमिनेटर की तरफ आओ, न्यूमिनेटर में कैसे काटापीटी में जाओगे, आसान है काफी। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो केवल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बच गया। और क्या था, पहले से था प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और फिर था प्लस का 3। अब ये भी 1 बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। 1 और 3 बटे 2 cosec थीटा जो डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन cosec थीटा, जो कि आपके पास 2 sin थीटा होता है। करेक्ट आंसर। ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक और बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बैक टू बैक फायर हो गया यहाँ पर, तो कैसे करेंगे इसको बताइए। देखिए ये सवाल थोड़ा सा पिछले वाले से भी ज्यादा अच्छा सवाल है मेरी नजर में, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। पहले डिनोमिनेटर पर आओ, फिर से डिनोमिनेटर पर देखो, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। और ये बताओ कितना बनेगा tan थीटा प्लस cot थीटा, ये तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 1 अपॉन tan थीटा cos थीटा बन गया। एग्री करते हो? और इसमें क्या कर सकते हो आप, ठीक है। अब न्यूमरेटर पर आओ, न्यूमरेटर में ज्यादा कुछ करने को है नहीं, बस ये टर्म है बड़ा सा, इसको तोड़ना आना चाहिए। देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। देखिए ये आपका बन सकता है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इसको बनाओ, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, काफी टर्म्स आएंगे, ध्यान से देखना। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आया माइनस 2 साइन थीटा, फिर आएगा एक प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आएगा बिल्कुल जी। और क्या आएगा, प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट, तो 2 टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एग्री करते हो, ये सब चीज मेरे पास है। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा। ठीक है, 1 और 1 हो गया 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 में से कॉमन ले तो अंदर आया 1 माइनस साइन थीटा, पहले दो टर्म से। तो यहाँ पर क्या था मेरे पास, प्लस 2 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा, कॉमन ले लो 1 माइनस साइन थीटा को, तो बाहर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। और इन दोनों टर्म को देखो, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता इससे तो क्या बनता, अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लूं दूसरे कलर से, माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करने से, ये दोनों टर्म तो थे फालतू के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सॉरी केवल साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा से काट दो, काटापटी मचा दो पूरी। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या बनना था, कॉस स्क्वायर थीटा रहता है इधर, वहां पर क्या था सेक क्यूब थीटा, तो केवल एक 1 बाय कॉस थीटा बच गया। और वहां सेम एस एस को भी काट दो, वहां पर केवल 1 बाय साइन थीटा बचेगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास, एक तरफ तो यहाँ पर है 2 टाइम्स, ये दोनों भी कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और यहाँ पर क्या बचा, अब केवल 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी सब कट चुका है, कुछ भी नहीं बचा। देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, 2 टाइम्स टेन थीटा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाइए इस सवाल को। देखिए इसमें आपको ये गिवन है, एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है। आसान है यार ये तो काफी, इसमें तो सबने ही कर दिया होगा लगभग, क्या कठिन है इसमें। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये हो गया 2 cos 9 और ये हो गया 2 sec 9, ऊपर तो 2 आ गया। ठीक है, 2 क्यों आएगा, 2 इंटू 2 आएगा ना, ये तो कॉमन मिस्टेक होती है। 2 इंटू 2 यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर 4 आएगा, बिल्कुल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो कोसेक स्क्वायर 71 माइनस कॉट स्क्वायर 71, इन दोनों को जोड़ने पर 1 हो गया, और इन दोनों को जोड़ने पर भी 1 हो गया। कितना आंसर आया, 4/2, आंसर है 2। भाई मैंने अगर ऊपर 2 ले लिया होता तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाता, क्वेश्चन गलत हो जाता मेरे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाइए इस सवाल को। देखते हैं सवाल में क्या किया मैंने हमको। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, मानना पड़ेगा, काफी बढ़िया सवाल है। तोड़िए इस पहले इसको, एक्सप्रेशन को, न्यूमरेटर को तोड़ा है पहले, देखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर आ जाओ पहले। डिनोमिनेटर में क्या किया मैंने, अंडर रूट 14 प्लस 5√3। ठीक है, तो हमेशा मैंने आपको बताया है इस चीज पर ध्यान दिया करो पहले, इसको आप कैसे तोड़ सकते हो। अब यहाँ पर मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 का और तो कोई फैक्टर था नहीं, तो मुझे नीचे 1/√2 लेना पड़ेगा, ये समझ में आया।
तो आप ले सकते हैं यहाँ पर 5/√2, ठीक है, और यहाँ पर +√3 डिवाइड बाय √2, ऐसे तोड़ सकते हो। अब समझ में आ गया है ना, क्योंकि 5² 25 और 3 हुआ 28, 28/2 14, जो कि गिवन है वहां पर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 5/√2 +√3/√2 इसका स्क्वायर, अंडर रूट लिया तो ये वैल्यू केवल आपके पास बच गई। कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर पर आ जाओ, न्यूमरेटर में क्या गिवन है देखते हैं। देखिए न्यूमरेटर में आपको ये गिवन है √26 - 7√3, इसमें भी ये करना पड़ेगा, -7√3 है, ठीक है। तो फिर से 2 इंटू, अब यहाँ पर इसको कैसे तोड़ोगे, 7 ये 21 होता तो नहीं नहीं, उससे काम नहीं बनता। अगर मैं यहाँ पर, हाँ अब ठीक है, 7/√2 ले लूं 49/2 और 3/2 हो गया 52/2 26, ये भी बन गया, ठीक है। बट यहाँ पर साइन का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन आ रहा था, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7/√2 माइनस √3/√2, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या है, सवाल में कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। क्या एक्सप्रेशन बनना है हमारे पास, एक्सप्रेशन बनना है 5 + √3 डिवाइडेड बाय 7 - √3, रेशनलाइज करो, यहाँ पर भी आएगा 7 + √3। देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। नीचे तो 4 आएगा, 4 नहीं आएगा सॉरी, 49 - 3 नीचे आएगा 48, ठीक है। 49 - 3 46 सॉरी 46, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, क्या 46 ही आ रहा है, हाँ इतना ही आएगा और तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर मैं लिया 7/√2, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं करी हमने। अच्छा नीचे क्या था हमारे पास, नीचे 5 + √3 था न्यूमरेटर में, ठीक है। उल्टा में लिख दिया शायद, उल्टा लिख दिया उसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हटाते हैं पहले, रिवर्स शायद लिख दिया मैंने, तो ठीक करते हैं इसको। डिनोमिनेटर में था 5 + √3 और न्यूमरेटर में वो था, देखिए न्यूमरेटर में क्या था 7 - √3, डिनोमिनेटर में था 5 + √3। अब ठीक है, 5 - √3 5 + √3। अब नीचे देखो क्या आएगा, 25 - 3 वो 22, ऊपर क्या आया 35 - 3 हो गया 32, ठीक है। तो 32, 35 - 3 हुआ 32, और फिर है +7√3 -5√3 यानी कि +2√3, तो डिवाइड कर लो, 2 से काट लो, क्या बनेगा हमारे पास, 11 हट गया, फिर वो नीचे जो उधर आपको दिख रहा है 11, यहाँ पर आ गया 16 + √3, ठीक है। तो ए की क्या वैल्यू हुई, ए की वैल्यू मुझे दिख रही है कि हो गई 6, ए की वैल्यू सॉरी सॉरी हो गई 1, और बी की वैल्यू कितनी होगी 16, है ना। अरे सॉरी सॉरी, एक जगह और गड़बड़ कर दी, वहां पर प्लस लिख लिया, अरे इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है, यहाँ पर प्लस लिख लिया, यहाँ पर तो माइनस है ना यार, माइनस है यहाँ पर, क्या कर रहे हो। अब देखो 35 और तीनों का 38, यहाँ पर तो 38 आएगा, वहां पर क्या टर्म आने वाला है -7√3 -5√3 यानी कि -12√3, ऐसा टर्म आएगा, -12 कुछ। अब कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले हटाओ यार फालतू में। ए की क्या वैल्यू आई, बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू आ गई 38 को 2 से डिवाइड करो तो 19 आ गई। ए की क्या वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी वहां पर था a√3, ठीक है। तो देखिए -12 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना मिलेगा मुझे, तो मुझे मिल जाएगा -6, माइनस कर लो, √25 आया क्योंकि 5 होता है, ये आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाओ इसको। देखिए सवाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी 60, क्यों ऐसा लगा, क्योंकि वहां पर θ/2 आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि 60 लेनी पड़ेगी, चेक कर लेते हैं 60 पर एक बार, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 60 कितना होगा 3/4, वहां पर क्या आएगा 1/4 माइनस 3/2 प्लस का 2, चेक करते हैं कि क्या ये 1 के बराबर है भी, 3/4 बटे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 2 तो यहाँ पर है, और इसमें से क्या माइनस हो रहा है, माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। ऐसे देखो या फिर पूरा ही ले लो,
यहाँ पर आया 8, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर डिवाइडेड में ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 6 प्लस का 8। ठीक है, तो हाँ 3/4 ही है, कन्फर्म करने की जरूरत नहीं, ये आपका 1 ही आ रहा है। तो निकाल लेते हैं 10² 30 यानी कि 1/3। 10² 30 कितना हो गया, 10² 30 आपके पास हो गया 1/4 डिवाइडेड बाय 1/√3 प्लस 1/2। सॉल्व करो अब इसको, 7/12 बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, ये ऊपर ले जाते हैं इसको। ऊपर ले जाने पर क्या मिलेगा हमको, अगर इसको काटो थोड़ा सा, यहाँ पर 4 3 यानी कि यहाँ पर 4√3 रह गया। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास आ रहा है, ऐसे लिखो, पहले मैं यहाँ पर इसको हटा दूं थोड़ा सा एरिया बनाने के लिए। ऊपर हमारे पास आ रहा है, अरे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 7/12 आ रहा था, यहाँ पर 4√3 बच गया, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बच रहा है 7 नीचे क्या है, नीचे आपके पास है 4√3 इंटू 2 + √3 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, देखते हैं। यहाँ पर है 7/4√3, मल्टीप्लाई कर लो उसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 8√3, फिर है प्लस का 4 इंटू 3 कितना हो गया 24। अब इसको करना पड़ेगा रेशनलाइज, मल्टीप्लाई करोगे 24 माइनस 8√3 से, यहाँ पर भी इससे करोगे 24 माइनस 8√3 से। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो ही हुई यहाँ पर, गड़बड़ हुई होगी तो पक्का फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसमें पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि रायता कुछ ज्यादा फैल गया है, बट फिर भी थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। इधर आओ, को हटाओ पहले पूरा। कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं करी है, सब कुछ सही से चल रहा था। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास है 7/12, तो उस √3 को अगर मैं ऊपर भी ले आऊं तो बन गया 7√3 डिवाइड बाई 12, ऐसा कुछ है। ठीक है, डिवाइड बाई 12 ऐसा कुछ है, और यहाँ पर था 2 + √3, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। 2 - √3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर बन जाएगा 14√3 माइनस 14√3 माइनस 7 इंटू 3 कितना होता है 21। ठीक है, अब डिवाइड करो, डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में यहाँ पर आ गया केवल 12 ही है इधर तो। ठीक है, और कुछ इसमें मिस हो रहा है क्या मेरे से, आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं पा रहा है, कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है। ऐसा तो ऑप्शन में कहीं है भी नहीं, वो एक माइनस साइन जो आ रहा है ना, उसकी वजह से दिक्कत सब हो रही है। कहीं से टर्म मुझे कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर आप लोग चेक कर लेना एक बार, क्या ये क्वेश्चन करेक्ट भी है। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ पहले, इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना, कोई गलती मेरे से हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं भी इसको बाद में एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाइए इस सवाल को। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप ए बराबर भी रख दो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो साइड्स ट्रायंगल की कौन कौन सी आ गई, ट्रायंगल की साइड्स आ गई, एक तरफ तो आ गया √2 है। ठीक है, एक आ गई आपके पास √5a, और दूसरी साइड पे क्या आ गई √5a। ठीक है, ए को बाहर ले लो, अंदर नहीं लिखा है मैंने, उसे बाहर लिखा है √5a, एक और आगे √5a। अब ट्रायंगल बना लो, तो ये ट्रायंगल आपका ऐसा बना, √5a, √5a और ये √2a। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये साइड कितनी रह जाएगी, √2a का भी आधा, है ना, यानी कि ये बच जाएगा केवल a/√2। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हाइट कितनी आएगी, तो आप बोलोगे हाइट हो जाएगी √हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि 5a² माइनस इसका स्क्वायर कर लो, तो आ जाएगा a²/2। ठीक है, तो मेरे पास हाइट कितनी आ रही है, हाइट आ रही है 9a² यानी कि 3a डिवाइड बाय √2, ये हाइट आ रही है।
एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस, तो पूरा मेरा कितना था √2a था, और हाइट कितनी आई 3a डिवाइड बाई √2। आंसर कितना आ गया 3/2 ए स्क्वायर यानी कि ए बी, ऐसे लिख लो, ये करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, बनाइए इस सवाल को। एक एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इस रेशियो में है, ठीक है। रेशियो में लिख लेता हूं यहाँ पर। क्या गिवन है हमको कि अगर एक स्टूडेंट और अपियर हुआ होता, अब देखिए इस बात को अच्छे से समझो। नंबर ऑफ अपियर्ड स्टूडेंट क्या होते हैं, अपियर स्टूडेंट बराबर पास प्लस फेल। कोई अगर स्टूडेंट अपियर हो रहा है या तो पास होगा या फिर फेल होगा, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट और आ रहा है यानी कि मैं कह रहा हूँ +1 अगर यहाँ पर है तो किसके बराबर है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड वाज 3 लेस देन द अर्लियर। तो जो नंबर ऑफ फेल्ड है वो 3 कम हो गए, यानी कि यहाँ पर -3 आया। अब यहाँ पर क्या आएगा नंबर ऑफ पास में, बताओ मुझे। नंबर ऑफ पास में ये आएगा +4, है ना। तो 4 अब और पास हो रहे होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है। यहाँ पर 4 आया, 4 - 3 तो आपके पास आ जाएगा कितना +1, ठीक है। तो जो पास हो रहे हैं वो कितने ज्यादा है, वो पहले से 4 ज्यादा है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आया। क्या गिवन है हमको कि अब जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया पास और फेल का 22:23, 22:3 सॉरी। यहाँ पर देखो कितने का अंतर, 4 - 3 ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा हमारे पास 75 और 88 का अंतर कितना होता है 13। 13 की वैल्यू भाई, अब इनको ऐड करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है तो, ठीक है, ये आपको पता होगा पहले से। 12 और 66 78, एक की वैल्यू 6। क्या निकालना था हमको, निकालना ये था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या बताना है हमको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो पहले पास फेल का डिफरेंस कितने का था, देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर डिफरेंस मुझे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। कितने का डिफरेंस है 21 का, 21 इंटू 6, करेक्ट आंसर है 126। काफी अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो करते हैं सवाल को। क्या गिवन हमको इसमें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, ऐसा बना लिया मैंने, जिसमें डी और ई पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पर, ये डी और ये ई, इज दैट ए डी बराबर सी ई, ठीक है। तो ए डी बराबर सी है, अच्छी बात है। और बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, एक पॉइंट एफ पर। क्या पूछा गया कि केवल सी एफ बी का मेजर क्या है, तो मैं तो ये मान लूंगा ना कि ए डी बराबर सी है, मैंने मैंने अपने मन से ये भी मान लिया कि जो बी डी है वो भी ए के बराबर है, यानी कि मैंने ये मान लिया अपने मन से कि डी और ई मिड पॉइंट है। और आप बोलोगे कैसे मान लिया, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं कि मैंने कि मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन बन गए। अब और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन हो, ऑल्टीट्यूड हो, या फिर कुछ और भी हो, ऑर्थो सेंटर हो, सब होते तो एक ही है ना, सब एक ही थाली के हैं, चट्टे बट्टे। तो ये वैल्यू बताओ क्या आएगी, निकाल लोगे 90 + a/2, आंसर आ गया 190 और 30, 120 डिग्री, करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने, देखिए इसमें आपको ये गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और रेडियस ऑफ बेस भी गिवन है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या उसमें कोई बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। 22/7 इंटू, अब कौन है ना तो 1/3 भी लो, इंटू r²h, यानी कि 49 इंटू हाइट जो भी होगी, ये बराबर है 308 के, ठीक है। देखते हैं कैसे कटेगा ये, यहाँ पर रह गया 7, ठीक है। तो इससे काटो अब इसको, कितनी बार जा रहा है ये, तो ये जा रहा है 14 टाइम्स, यहाँ पर रह गया 2 अब केवल, ठीक है। एच आपके पास 6 आ गया, एच भी आपके पास है, आर भी आपके पास है। क्या निकाल लोगे, एल निकाल लोगे, कितना आ जाएगा √49 और 36, ये एल आ गया। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पाई आर एल, रेडियस का साथ, कहाँ पर है आंसर, यहाँ पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसमें आपको ये गिवन है
कि एक ट्रायंगल एबीसी है इस तरीके से, जिसके अंदर डी एक पॉइंट है बीसी पर, सच दैट जो एंगल ईडी भी है किसके बराबर है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये बराबर है 2 टाइम्स एंगल डी ए सी के, उसको 2 अल्फा ले लो, ये अल्फा है, ठीक है। अब बी ए सी की वैल्यू गिवन है, बी ए सी की वैल्यू है 70, ये पूरा 70 है, ठीक है। एंगल भी 56 है, बताना है कि एंगल ईडीसी का मान क्या है। आसान सवाल है काफी, ये 2 अल्फा है तो ये भी अल्फा रहा होगा, ठीक है। एंगल समेशन कर लो, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 180 में से 70 और 56 हुआ 126, हटा लो तो कितना आ जाएगा, 56 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 126, 56 नहीं 54 आएगा, सॉरी 54 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब 2 अल्फा क्या होगा, 108, ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा यानी कि 72 डिग्री, ये आंसर है आपका। आगे बढ़ने अगले सवाल की तरफ, ये आज का आखिरी सवाल, बनाइए इस सवाल को। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन अ बिजनेस है 7:5, रेशियो ऑफ प्रॉफिट आपका 2:5 है। ए ने अगर 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करा तो बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करा। देखिए कितना आसान सवाल है, ठीक है। अब बताइए मुझे कि जो भी प्रॉफिट का रेशियो होता है किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, टाइम का रेशियो ऐसे मिल जाएगा, है ना। देखते हैं यहाँ पर 2/7 आ गया टाइम का रेशियो, ठीक है। अब क्या गिवन था आपको कि 2/7 में अगर 2 की वैल्यू 6, 7 की कितनी आ जाएगी 14, पर इंटू 3 करा ना तो 21 आ जाएगी। तो बी ने 21 मंथ्स के लिए ऐसा रखा था, कौन सा ऑप्शन में, बी में, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। काफी स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर्स में, होपफुली 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे कुछ ही टाइम के बाद, ठीक है। उम्मीद ऐसी लगाइए। चलिए वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।